सड़ा गाँव की पावन पवित्र धरती माँ को कोट से नमन करते हुए, और आज आप सभी लोग जो तमाम गांवों से आप यहाँ पधारे हुए हैं, लेकिन मास्क को लगाना जरूरी रहता है। आप सभी हमारे इस चर्चाएं चल रही थी कि समाज सो रही है, क्या करना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। तो हमने चर्चा भर दी, हमारे भाई आदरणीय सरपंच साहब से बात करेंगे, तो हम साहब कुछ तो करना चाहिए। तो जैसे यहाँ के पुरतला के इस ग्राम के प्रमुख प्रधान मेरे छोटे भाई कप्तान सिंह जी, हमारे यहाँ के बहुत ही सम्माननीय, जिनको भगत जी के नाम से आप पहचानते हैं, आदरणीय नारायण लाल भगत जी, मेरे साथ चल के आए सरमोड़ा से गोपाल वाथम साहब, शर्मा से चल के आए, रस्ते में जो हम भी चल रहे हैं और वर्षों से जो लगे हुए हैं यहाँ पर आदरणीय सुमेर दादाजी, काफी वर्षों से देखते हैं कि कितना दुर्गा दुनिया है। ऐसे ही हमारे आपके इस गांव के दामाद हैं, बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग दामाद हैं इसमें बिहार वाले उत्तम सिंह जी, और हमारे गांवों से आए हुए हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। मेरे अभी सुमेर वहाँ से आप आए हुए हैं जी, हाँ घटवी से आए हैं, कोई जितने भी गांव में अपने उन गाँवों से पधारे हुए कि जितने बुजुर्ग हैं हमारे, मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत बार बार प्रणाम करता हूँ। और हमारे बहुत ही अन्य समाज से तो बैठे विराजमान हैं, कोली समाज से, महाराष्ट्र मुंबई में कोली समाज को डॉक्टर कोली समाज, भाई वो नेताजी आपकी समाज कोली को धीमर समाज में माना गया है। महाराष्ट्र में कोली और धीमर एक ही समाज के लोग हैं, अब पता नहीं कैसे बढ़ गए वो, आप जानो विस्तार बढ़ गया बढ़ जाता, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी कोली समाज और धीमर केवट समाज एक ही समाज मानी जाती है मुंबई में, महाराष्ट्र में। मेरे बहुत ही उत्साह साथी, नौजवान साथी मनोज साहब, ये भाई परमात्मा जी बहुत जगह बहुत काम करते रहते हैं, बच्चा उत्साही हैं। इन्होंने एक अभी में प्रोग्राम कराया था राजू में, अलगी में प्रोग्राम, ये राजू बाथम जी, हमारे आदरणीय मान साहब जी, और मैं आदरणीय भावे से सरपंच साहब बनाए हुए हैं, विराजमान हैं। जहाँ भी जाए ना स्कूल में फोन लगाता, वहाँ भी भोपाल गए थे, आप लोग घूमने मिले क्या हम लोग। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी चर्चा में है कि अपनी समाज के लिए भाई न करने से तो कुछ करने वाला अच्छा होता है, तो इसलिए कुछ करना चाहिए। इस मकसद से अपन सब लोग आज यहाँ पर हैं और अपन मंथन कर रहे हैं कि अपन को आखिर में करना क्या है। हम लोग बार बार परास्त क्यों हो जाते हैं, बार बार कैद क्यों हो जाते हैं, हमारी कोई लोग सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता है भाई, ये बात है अपन को चर्चा करता है कि क्या हमारा वोट नहीं है, कि हम लोग वोट नहीं डालते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी जो बाहर बैठे हैं उनको भी, और सभी को, बच्चों को, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परमात्मा, जय निषाद, माझी एकता जिंदाबाद। जय परमात्मा, जय निषाद, माझी एकता जिंदाबाद। समय कम है, कम बोलो। तो मैं कहते हैं एक ही साध है सब सब है, और सब साध है सब जाए। नीति कहती है एक ही साध है सब जने, और सब साध है सब जाए, और तुलसी सींचे मूल को फूले फले। ऐसा नीति कहती है, रिसर्च कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि हम एक तो साध ही नहीं पा रहे हैं, एक रास्ते में एक रूप से, संगठन के माध्यम से हम चल नहीं पा रहे हैं।
वो हम कामना कर रहे हैं कि हमको सारे खजाने इधर के उधर के दुनिया भर के नेता भी बन जाए, प्रणेता भी बन जाए, कलेक्टर भी बन जाए, मजिस्ट्रेट भी बन जाए, सब हमारे हाथ में कमाना आ जाए, हम यहाँ से फोन करें सारे काम हो जाए। कैसे होंगे मेरे भाई, बताइए मेरे को कैसे होंगे भाई? जब तक हम एक सूत्र में नहीं है और एक आवाज पर हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, एक विचारधारा नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, एक मांग नहीं है, एक संगठन नहीं है, यही तो रोग है ना हमारा भाई। हमारा सरपंच वो विधायक एमएलए, अब तुम कह रहे हो बोल रहे हो मुख्य आज फलाने हम सब ज्ञापन दे रहे हैं, जब विधायक देंगे बाद विधायक देंगे। अरे जब मुख्यमंत्री सरीके प्रधानमंत्री सरीके इनसे मिल करके बैठे हैं, झूठ बोल गए कि कई बार, तो तुम कौन से व्यापारण लेकर तुम विधायक को देने वाले हो, इनसे क्या होने वाला हो ये बताओ। जब आदमी अपने आगे बढ़ने के लिए अपनी कमजोरियों का मंथन करता है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, बार बार हम इसमें आकर के मैदान में उतरते हैं, हर जन्म को हार जाते हैं, तो इसमें क्या कमी क्या है भाई हमारी? तो आदमी पहलवान को सफल होता है, वो अपनी कमजोरी को देखता है कि मैंने यहाँ पर दाव नहीं लगा पाया था। लड़के बोल रहे थे तो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, सभी लोगों ने अच्छा बोला। मेरी प्रार्थना इतनी है कि हम लोग 1984 में मांझी को, हमारे ओबीसीओ को, हमारी समझ हमारी जंग शुरू हुई 1984 से, क्योंकि 1950 से तो 76 तक तो हम जानते ही नहीं थे कि मांझी होता क्या है। आप समझ लीजिए, तो मूल बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1950 से 1976 तक तो हम ये नहीं जानते कि मांझी होता क्या है, उससे क्या लाभ है। तो जब 1976 में क्षेत्रीय बंधन थोड़ा भारत सरकार ने, कुछ नेता सुरैया होंगे, उन्होंने या दया दृष्टि से उन लोगों ने जो बोला होगा, ये समाज बहुत सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत कमजोर पद जुड़ी हुई है, ये लोग पूर्ण पात्रता में एसटी के वर्ग में आते हैं। इन्होंने कहा यार पूरा ये 8 जिलों में 50 किया, इन 8 जिलों में ठीक है हमारी मानी। तो अरे भैया, तो फिर उन्होंने जब पूरा विस्तार किया, पूरे मध्य प्रदेश के 45 जिले हुआ करते उस समय, तो जब 45 जिलों में उन्होंने इसको तोड़ा और फिर पूरे मध्य प्रदेश में जब मांझी को डिक्लेयर किया, तो हमारे लोग एक दुका लोग जो इधर उधर काम करते थे, कह रहे तुम पढ़े हो, 8 क्लास पास हो, 10 क्लास पास हो, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, नौकर हो जाओ, मास्टर हो जाओ, जो भी बन जाओ तुम बन जाइए। लोग आपका आदिवासी का वो हो गया है, मांझी का हो गया है। तो हमारे लगे लोग लगना शुरू हुए, जब लगना शुरू हुए हमारे लोग, तो जिनके यहाँ हमारे लोग काम करते थे, आदरणीय भाई बीरन जी, जिनके यहाँ हमारे लोग काम करते थे, तो वो उनकी दर्द होने लगा कि ये तो यार बेगारी आदमी था, हमारे यहाँ कम पैसे में उतना वफादार आदमी काम कर रहा है, और इसका दूसरा भाई वो भी लग जाएगा नौकरी में, वो फौज में पहुंच जाएगा, कोई कलेक्टर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई थमका होने लगे यार, तो हमारे हाथ से धीरे धीरे खिसक जाएगा इनका पूरा वफादारी से। यानी तो घर में डोरियां उठाते, पालकियां उठाते, एक लोग लद करके ठोरानियां महारानियां, पहले सूट पड़ने की बीमारी नहीं आती, तो पालकी तुम उठाकर तुम्हारी लेडी पालकी में नहीं ले जाते, तो लोग बंधन था, प्रतिबंध था। वो कहानी बहुत बड़ी है, विशाल है, उनको बाद में बताएंगे, चर्चा करेंगे हम लोग। पर हम मुद्दे पे आते हैं, कम समय में अपनी बात को लोग चर्चा में है कि हम ये सारी बातें हम लोग बार बार प्रयास क्यों हो रहे हैं। तो वो लोग ने सोचा भी लोगना शुरू हो गए, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वीपी सिंह मंडल बिहार के, उन्होंने 1980 में भी केंद्र ने फाइनल कर दिया कि ओबीसी की जातियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने डिक्लेयर संविधान में प्रावधान रखी है आर्टिकल 340 में। तो उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी की जातियां ऐसी हैं, मेहनत करते हैं, इनके लिए भी लाभ मिलना चाहिए। तो फिर उनके लिए जो आयोग बैठा वीपी सिंह मंडल, तो उसने चिन्हित किया कि ओबीसी की जातियां आप में कौन कौन सी हैं, इनके लिए सारी स्टेट, पूरी स्टेट हिंदुस्तान की, वो सब लोग सर्वे करें। तो हमारे मध्य प्रदेश में राम जी महाजन वो बैठा, तो मध्य प्रदेश में बैठा, तो उनको जो वही करके वठी मर ली, जो लोग सब तमाम जातियां जो कौन थे वो सब निकले गए। उनसे पूछा तो आप लोगों ने ज्ञापन दिए, उनके राम जी महाजन रिपोर्ट में आज भी नाम धरे हैं, और कोई नेता नगरी कर रहे हैं, और फिर ऊंचे तक पहुंच गए हैं, और उन्हीं के पीछे आप अंध भक्त बन के हमारी समाज आदि पहुंच जाती है।
तो मेरे समय में ये नहीं आया कि हमारी समाज जो जहर फैला रहा है समाज को, जहर भी जिन्होंने फैलाया ओबीसी में ज्ञापन दिए थे, ओबीसी बनवाने के साथ हम आत्माच नहीं बनाएंगे, तो ओबीसी में जुड़ गए हम लोग। और फिर वही लोग फिर अमृत लेकर जोड़े करे यार गलत हो गया, हमसे गलत हो गया, उस वक्त हमसे भूले हुए जो भी हो गया, तो अब चलो अपन कुंभ लगाते हैं, बोझ कुंभ लगाते हैं, काम करते हैं, ठीक करते हैं। ये सारी बातें करके फिर उन्होंने हम लोग गए थे आदरणीय ये सरपंच साहब बैठे हैं, हम लोग जोधपुर में 1 लाख आदमी पहुंचा था 92 में 14 जून 1992 में। तो मेरा मतलब ये है कि 1984 से हमारा दुर्भाग्य शुरू हुआ, और 84 से दुर्भाग्य शुरू हुआ हमारा, तो हम लोग उस समय 90 भैया कह रहे थे प्रमाण कि हमारा एक संगठन था, पहले आदरणीय भगत जी बोल रहे थे कि एक संगठन था तो लाख आदमी पहुंच गए थे वहां। रानी ताल से भुटका ताल में हमारा प्रोग्राम रखा था, रात को पटवा जी एंड उनके 8 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने देखा यार इतने माजी कहां से प्रकट हो गए, जाने लगती थी रोए जान जा ढाल लेकर के नाम माप लेकर के इतनी किरण भाई कितने कैसे तमाशा हुआ था, अजूबा लगा था वहां पर, देखा तो वहां पहुंचे तो उन्होंने उस तालाब में पटवा जी नाच रहे थे, जनता को देख करके रात का प्रोग्राम था, 8 बजे 9 बजे प्रोग्राम चल रहा था रात में, कमरे उसमें लाइट में प्रकाश में रोशनी दूरी या रोशनी में वहाँ पर लोग बैठे थे, हम लोग सुन रहे थे और वो नच रहे थे, मतलब नाच रहे हमारे प्रश्न हो रहे थे, तो उन्होंने पहली बार देखा ही कलाकार सीएम ने किसी कौन सीएम को इतनी जाते हैं लोग बसों से भर के ले जाते हैं, ले जाते हैं अपने, वैसे दिल से कोई नहीं जाता नहीं, ठीक है ना। तो वो वहाँ भी हम धोखा खा के रह गए हम लोग, तो हम 35 साल हो गए यहाँ लड़ते लड़ते, और लड़ते लड़ते 35 साल के बाद में भी हम जहाँ थे वहीं पर बैठे हुए। हाँ एक काम जरूर हुआ कि हमको माझी हमारा उन्होंने इतनी मेहरबानी जरूर की कि 1950 से जो माझी सूची में ट्राइब की सूची में दर्ज था वो दर्ज जरूर बना रहा। जैसे कीड़ मीणा पादियों को 2003 में उन्होंने निरस्त कर दिया था, निरस्त करके शासन से भारत सरकार की संसद से विरोध करा दिया। तो वो 2003 में कीड़ मीणा पादी तीनों जातियों को उन्होंने विलोपित करा दिया। अगर माझी का भी नंबर रख दी तो माझी विलोपित हो जाती। तो ये परमात्मा की कृपा अच्छी रही, उनकी द्रव्य दृष्टि हमारी माझी समाज पर नहीं पड़ी, माझी जाति शब्द पर नहीं पड़ी, तो वो यथावत जाति सहारा उसके सहारे से हम लोगों ने, आपको मालूम है पंच से लेके मंत्री तक और भ्रष्ट से लेके कलेक्टर तक हमारे लोग पहुंचे ना पहुंचे। आज भी उस प्रमाण पत्र से, उस प्रमाण पत्र के पास से हमारे लोग अरबपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति तक पहुंच गए हैं सरपंच साहब। इनकी था नहीं है, इनने इतना इतना अपना कारोबार, भाई हम तो कहते हैं तुम लोग बढ़िए, तू करिए, दुनिया करती तुम भी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करिए, कमाइए, बड़े ओहदों में पहुंचिए आप लोग। पर अब रोग क्या है हमारा, ये तो हो गई हमारी कहानी। तमाम एक संगठन था माझी आदिवासी महासंघ, 1978 में उसकी स्थापना हुई थी और 92 में कुंभ लगा था। उसके बाद में मोती कसब जी एक ऐसे हमारे समाज के विद्वान नेता थे, और मैं उनको विद्वान कहूँगा क्या कहूँ मैं, लेकिन वो बहुत जानकार समझदार बहुत ही विद्वान आदमी था वो, पर विद्वान इतना था वो पता ओवरटेक हो गया विद्वता में, कहते ना। तो वो उन्होंने वो मंत्री पहुंच के बन गए, तो वहां से उसके बाद में इन्होंने 1992 में जब नथलाल जी ने संगठन को पकड़ लिया, कैचअप कर लिया, तो फिर उन्होंने एक भाजपा प्रकोष्ठ बनाया, उसके प्रदेश अध्यक्ष बने थे 1998 में वो मोती कश्यप जी। तो प्रकोष्ठ अब क्या है, वो भाजपा के तो ऑलरेडी नेता थे, उससे जुड़ गए। उसके बाद में 2002 में आपका जो माझी संघर्ष मोर्चा का निर्माण हुआ, 3 संगठन हुए। अब फिर किसी ने सोनलाल सोनिया जी ने क्रांति दल, किसी ने माझी समाज की जनजाति बना ली, संस्था बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, विकास प्रस्ताव बना ली, तमाम मतलब 2 में 2.5 में से सैकड़ा हुए, सैकड़ों में हजारों संगठनों में आज हम लोग डिवाइड हो गए। अब बताइए, हमें एक शक्ति थी तब 1 लाख में, उस समय जमाने में आज से 30 साल 25 साल पहले कहाँ पर पहुंच गए थे, जबलपुर में पूरा मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान गया था। तो आज हम हजारों संगठनों में हम तुम्हारी शक्ति तो छिन्न भिन्न हो गई ना, शक्ति बढ़ गई।
इसीलिए आपको सुनता नहीं है। मेरी प्रार्थना ये है कि बीती ताहे विसार दे आंगे की स्थिति। समझदार आदमी वो होते हैं कि अपने घर को भी संभाल लेते हैं, अपनी समाज को भी बचा लेते हैं, अपनी समाज का भला करवा लेते हैं। समाज का पूत वो होता है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। पूत सपूत होगा तो पत्थर पे बिया मानो छोड़ देना, वो भंबड़ी अपना राजवाड़ा भी इकट्ठा कर देगा। और अगर पूत कपूत है तो राजवाड़ा में बैठा देना, वो आपको मिट्टी में मिला देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये समाज के लोगों की मैं चिंता कर रहा हूँ। मैंने संकल्प लिया था। संकल्प मैं क्यों लिया? मैं वो बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूँ, बहुत बड़ा समाज सुधारक नहीं हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं। हम जमीन से निकल के आए हुए हैं, हमने देखा है गरीबी का दर्द, देखा गरीबी क्या होती है। तो हमने सोचा कि हम सारी गरीबी को पूरे अपने मध्य प्रदेश से गरीबी को उठा देती है पूरी। ऐसा काम क्यों नहीं करें भाई? तुम्हें जी बात भाई नारायण भगत जी तो जी हमारी बातों से सहमत हो, हमारी बात सही है। अपने सबके भले के लिए काम करें, और हम अपने भले के लिए काम करें तो दिखेगा, सामने दिखेगा कि तुम भैया कहाँ से हो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं तो कलेक्ट्रेट ग्वालियर में सुपरिटेंडेंट से मुझे जब समाज सेवा का जुनून नहीं होता, फूलबाग में बैठ के लेने लगा था मैं, तो वहां से मेरा प्रमोशन करवा करके मुझे सीकरी में मुझे आना पड़ा। मुझे जी मैं ऊंचे ओहदे पे नीचे ओहदे को उतरे आया, समाज के बैठ के लेने लगा मैं। तो हमारे लोगों